कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा कबूलनामा, कहा आरोप लगाने से पहले भारत को नहीं दिए सबूत, सिर्फ खुफिया जानकारी साझा की। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के पीएम ट्रूडो से सीधे रिश्तों की बात मानी। कनाडा के एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा ट्रूडो को भारत के खिलाफ दी जानकारी। केंद्र सरकार का किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट 3% बढ़ाया गया। महंगाई भत्ता, किसानों के लिए रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान। आज वाल्मीकि जयंती पर हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। कल अमित शाह की मौजूदगी में चुने गए थे विधायक दल के नेता। हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे समारोह के साक्षी। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों को लेकर हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 110 सीटों पर लगी मुहर। पीएम मोदी के बैठक से निकलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अलग से हुई बैठक। आज चंडीगढ़ में होगी एनडीए के घटक दलों की बैठक। पीएम मोदी के साथ टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के नेता होंगे शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के मंच से फिर दोहराया, किसी भी कीमत में आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर आज हाईकोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। पूर्व बीजेपी विधायक ने वापस ले ली है अपनी याचिका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर आज एमवीए की अहम बैठक। एमवीए के सभी दल के नेता होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासत। तेजस्वी यादव बोले, बिहार के लिए गिरिराज सिंह की कोई उपलब्धि नहीं, हिंदू मुसलमान करना इनका एजेंडा। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ की जमीन पर नया संसद भवन बनने का किया दावा। कहा, दिल्ली का एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर ही बना है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार। आर्मी ने नेतन्याहू को सौंपी टारगेट की लिस्ट। लेबनान पर इजरायल के हमले तेज। पिछले 48 घंटों में इजरायल की सेना ने लेबनान पर 300 से ज्यादा हमले किए। दक्षिणी लेबनान के काना में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। लेबनान का हमले में 3 आम नागरिकों के मारे जाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर बुधवार शाम तक 90 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजरायल ने ज्यादातर हमलों को रोकने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के मरवानिया शहर को निशाना बनाया गया। इजरायल की सेना ने बनाया निशाना। हमले से दहल उठा पूरा इलाका। इजरायल के हमलों में पिछले 2 दिन में लेबनान में 17 लोगों की मौत, 182 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूनिफिल ने इजरायल पर लगाए जानबूझकर उसके सर्विलांस टावरों को निशाना बनाने का आरोप। कहा, इजरायली सेना वॉच टावरों को बना रही है निशाना। गाजा के जबालिया पर इजरायल का जबरदस्त हमला। फिलिस्तीन ने हमले में 13 लोगों के मारे जाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के हमलों से हिला उत्तरी इजरायल। 1 मिनट में हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजरायल पर दागे 30 रॉकेट। ईरान के रक्षा मंत्री ने इजरायल के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बताया बेकार। कहा, अमेरिका सिर्फ साइकोलॉजिकल जंग का हिस्सा। बहराइच गोलीकांड का पहला नामजद आरोपी राजा उर्फ जहीर खान को किया गया गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। बहराइच हिंसा में अब तक 11 मुकदमे किए गए दर्ज। पुलिस ने अब तक 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीएमओ का बड़ा बयान है। न्यूज 18 इंडिया पर कहा, रामगोपाल के शरीर पर थे चोट के कई गंभीर निशान। यूपी की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी के आदेश। डीजीपी बोले, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी नपेंगे। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में 3 पिस्तौलों का किया गया था इस्तेमाल। पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया, तुर्की मेड और एक देसी पिस्तौल बरामद की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में बदल गई इंसाफ की देवी की मूर्ति। इंसाफ की देवी की मूर्ति की आंखों से हटाई गई पट्टी, साथ ही तलवार की जगह हाथ में संविधान पकड़े नजर आई इंसाफ की देवी। दिल्ली और उसके आसपास बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को लगाई फटकार। कहा, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ नहीं किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन भी खराब। कई इलाकों में गंभीर स्तर पर पहुंचा AQI। हरियाणा के कैथल में किसानों ने फिर जलाई पराली। पिछले 2 दिन से पराली जलाए जाने की कई घटनाएं आ चुकी हैं सामने। विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा में फिर लगी सेंध। ताजमहल के पूर्वी दरवाजे तक पहुंची दिल्ली की एक कार। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास हादसा। अचानक आग लगने से बीच सड़क पर आग का गोला बनी कार। 27 अक्टूबर को होने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा स्थगित। परीक्षा दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक होने की संभावना। जम्मू कश्मीर के बारामूला के जंगलों में लगी भीषण आग में सैकड़ों पेड़ जले। आग बुझाने की कोशिशें जारी। बीएसएफ कैंप भी है नजदीक। विमानों को 3 दिन में 10 धमकियों के बाद एक्शन में आई सरकार। दिल्ली पुलिस ने 7 और मुंबई पुलिस ने 3 FIR दर्ज की। गृह मंत्रालय और विमानन मंत्रालय की IB के अफसरों के साथ बैठक।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का बड़ा फैसला। एयरलाइंस को धमकी भरे कॉल करने वालों को नो फ्लाई की श्रेणी में डाला जाएगा। पश्चिम बंगाल के नदिया में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की जताई आशंका। शव को जलाने की भी कोशिश की गई। यूपी पुलिस ने संभल के कांग्रेस अध्यक्ष समेत 4 लोगों को अवैध वसूली के आरोप में किया गिरफ्तार। मकान बनवा रहे पीड़ित से 5 लाख रुपए मांगने का आरोप। यूपी के सीतापुर में पड़ोसी से मामूली विवाद में एक बुजुर्ग की चाकू गोदकर हत्या। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। बिहार के सीवान में अलग अलग इलाकों में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। 15 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्रिज बिहारी हत्याकांड में दोषी मुन्ना शुक्ला पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। दूसरे आरोपी मंटू तिवारी ने भी आत्मसमर्पण किया। गाजियाबाद पुलिस ने खाने में मूत्र मिलाने के आरोप में घरेलू नौकरानी को किया गिरफ्तार। मामले का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। पाकिस्तान में एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर करारा हमला किया। बोले, व्यापार आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। प्रियंका चोपड़ा के पति और सिंगर निक जोनस का कंसर्ट प्रोग्राम से भागते हुए एक वीडियो वायरल बताया गया। प्राग में सिर पर लेजर बीम दिखने के बाद निक ने सुरक्षा कारणों से कॉन्सर्ट छोड़ा। नाइजीरिया के जोगावा में फ्यूल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लगने के बाद विस्फोट। हादसे में 94 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। नेपाल में दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी पर पर्वतारोहण के दौरान जान गंवाने वाले 5 रूसी पर्वतारोहियों के शव बरामद। 6 अक्टूबर से लापता थे सभी। वेनेजुएला के तेल टर्मिनल में आग लगने से 21 लोग घायल। दिन में आए एक तूफान की वजह से तेल टर्मिनल में लगी थी आग।